हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो पाँच प्रश्न नंबर 5 का ख क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है। ठीक है, तो ये देखिए सेट नंबर 1 का जो क्वेश्चन है 2024 सेट नंबर 1 का ये क्वेश्चन है। ठीक ना, यानी कि GA इसका कोड है। इसका कोड क्या है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग। GA इसका कोड है 347 GA। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 5 का ख है। कह रहा है कि पहला पॉइंट है, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। ठीक है, पूछा क्या है, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, उनको बताना, डिफाइन करना है। तो यहाँ पर देखिए डी ब्लॉक के तत्व, देखिए डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों, उपांतिम, यहाँ पर देखिए उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक ना, इसमें भर जाते हैं उपांतिम, उपांतिम ऊर्जा स्तरों में भरे जाते हैं, यानी कि अंतिम। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए ये यस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं। किस कहाँ स्थित होते हैं, इधर देखो, अगर यहाँ पर यस ब्लॉक है, यहाँ पर डी ब्लॉक है और यहाँ पर आपका पी ब्लॉक रहता है। ठीक ना, ये बीच में स्थित होते हैं, जो ये डी ब्लॉक होते हैं। उसके बाद दो लाइन नीचे रहती है, वो क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक ना, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक स्थित होता है कहाँ पर, यस ब्लॉक में, और ये पी ब्लॉक के बीच में होता है डी ब्लॉक स्थित। ठीक ना, डी ब्लॉक के तत्व, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। यस तथा पी के बीच में रहने के कारण इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ये रंगीन आयनों को भी दर्शाते हैं। ठीक है, ये एक या एक से अधिक, एक से अधिक क्या दर्शाते हैं, आयन दर्शाते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए एफ ब्लॉक के तत्वों में क्या लिखे, एफ ब्लॉक के तत्वों में वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के एफ कक्षकों में, इसमें एफ कक्षकों में भरे जाते हैं, उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जो एफ ब्लॉक का तत्व है, लैंथेनम और एक्टिनम दोनों, जो 57 पर है एक, और एक 88 89 पर है। ठीक है, 89 पर है, तो वो दोनों नीचे आ गए हैं। क्यों नीचे कर दिए गए हैं, क्योंकि वहां पर अगर रखे जाते तो वहां पर जो डी ब्लॉक होता है बहुत ज्यादा ही लेविंट हो जाते हैं। उसके बाद जो लैंथेनम का गुण है और जो नीचे का सभी तत्वों का गुण है, वो गुण मिलते जुलते हैं, इसलिए उनको क्या कर दिया गया, वहां से हटा करके नीचे रख दिया गया। ठीक ना, लैंथेनम और एक्टिनम से जितने भी तत्व आते हैं, उसके बाद वहां पर जो रखे गए तत्व है वो डी ब्लॉक में गुण उनका मिलता है, इसलिए वहां पर उसको रख दिया गया है। देखिए दूसरा यहाँ पर है, दूसरा डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए डी ब्लॉक के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, n-1 डी के पावर, या फिर कह सकते हैं डी पर जो इलेक्ट्रॉन लगता है। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन लग सकता है, और यन यस की पावर 1 से 2 तक। इसका मतलब क्या है, यन का मतलब कोई नंबर है, यहाँ पर यन 2 आ सकता है, 2 आएगा तो एक घटेगा तो 1 डी बचेगा, यानी कि डी बचेगा। डी 1 से लेकर 10 तक कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कोई भी, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, यस 1 2, 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 या 2 हो सकता है। ठीक ना, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन यस में भरे जाते हैं। उसके बाद देखिए एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्वों में क्या, एक ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसमें पहला आता है आपका लेंथेनाइड। लेंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, ये एक्स ई से लेकर के, एक्स ई से एफ 4 एफ से 1 से 14, 4 एफ के पावर 1 से 14, और 5 डी में 0 से 1, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। ठीक ना, और 6 एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर उसके बाद देखिए एक्टिनाइड का है, एक्टिनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आर्यन है रेडॉन से। तो यहाँ पर देखिए 5F 0 से लेकर 14 तक है, 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 14 तक आ सकता है। 6D 0 से लेकर 1, यानी कि 0 होगा या 1 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। उसके बाद देखिए 7S2, इसमें हमेशा 7S2 भरा रहेगा। ठीक ना, और इसमें 6S2 भरा रहेगा। ठीक ना, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड हो गए, और ये इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थे। ऊपर जो क्वेश्चन दिया था डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, तो ये भी हम समझा दिए। थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग माय वीडियो के लिए, पीडीएफ के लिए अगर आप नोट चाहिए, नोट भी आपको मिलेंगे। देखिए अगर आपको नोट चाहिए होगा ना, तो नोट के लिए इस नंबर पर 7460012763 ये नंबर है,
इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है JKS लिख करके, ठीक ना, JKS लिख करके आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो वहाँ पर आपको नोट, अगर नोट का पीडीएफ चाहिए तो हमको बता दीजिएगा, नोट का पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद आपको इसका पीडीएफ अनसॉल्व सेट का पीडीएफ मिलेगा, 4-4 साल का पीडीएफ मिलेगा। और वीडियो के लिए थैंक यू भाई फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक ना, धन्यवाद।